मिथिला विश्वविद्यालय की 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता 2021-22 सीएम कॉलेज में हुआ संपन्न। सीएम महाविद्यालय में आयोजित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रायोजित 3 दिवसीय पुरुष एवं महिला अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता 2021-22 संपन्न हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता हमें आगे बढ़ने की सीख तथा प्रेरणा प्रदान करती है। खेल हमें सिखाता है जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना कदम हवा में ही उठाना पड़ता है। जब हम कार्य करने का निर्णय लेते हैं तभी हम उसे पूर्ण कर पाते हैं। यदि हम आगे न बढ़े तो हमारी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। वहीं मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद मौजूद थे। आए अतिथियों को चादर, गुलदस्ता एवं मेमेंटो के साथ सम्मानित किया गया। महाविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर यादवेंद्र सिंह ने शतरंज प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में कुल 47 टीमें मौजूद थी, जिनमें विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से पुरुषों की 30 एवं महिलाओं की 17 टीमें शामिल हुई। सीएम कॉलेज के भूतनाथ पुरुष शतरंज प्रतियोगिता में विजय घोषित किए गए, तो वहीं नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय की कीर्ति कुमारी महिला विजेता बनी। वहीं सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा, खेल पदाधिकारी सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, एनएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता एवं एनसीसी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं शामिल थे। जो काले और सफ़ेद कॉलम होते हैं, वो काला और सफ़ेद जीवन के काले और सफ़ेद पहलुओं को बताता है कि सभी दिन एक जैसा नहीं रह सकता है, सभी समय एक जैसा नहीं रह सकता है। आपको उस समय का प्रयोग करना है, उस अवसर का प्रयोग करना है, उस दिवस का प्रयोग करना है। ये सीखने की कला शतरंज है। आप अगर इसमें सफल होते हैं कि किस समय किस गतिविधि को करना है, ये निर्णय आप लेते हैं और निर्णय लेके एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसी समय आपको एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आपका निर्णय ऐसा भी हो सकता है कि आप हार जाएं, लेकिन साथ ही अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो आप पहले से हारे हुए हैं। फिर वो जीत का जो सुख है, जीत का जो स्वाद है, वो आपको नहीं मिलेगा। यानी प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक क्षण पर विजेता बनने की सीख देता है। हारने के लिए हम कोई काम नहीं करते। कोई शायद ऐसा व्यक्ति हो, आप ढूंढेंगे, जो ये कहे कि हम इसको लूज करने के लिए इस काम को कर रहे हैं, हम लूज कर जाएं, हार जाएं, पीछे चले जाएं, एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा के कठलवाड़ी में स्थित रेलवे कॉलोनी में हुई चोरी। यह चोरी रेलवे में कार्यरत टेक्नीशियन के पद पर मुरली मनोहर झा के आवास में हुई है। उन्होंने बताया कि बीती रात मैं अपने घर गया हुआ था, तभी यह चोरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैंने इस मामले को लेकर जीआरपी एवं आरपीएफ को कहा तो उन्होंने कहा कि आपका मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में आता है, आप वहीं दर्ज करवाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चोरों ने कपड़े सहित सोने चांदी की कई सामानें ले गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 50 से 60 हज़ार रुपये के सामान की चोरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब यह कॉलोनी बनी है तो इसके चारों तरफ चार दीवारी नहीं दी गई है, जिस वजह से यहाँ पर उचक्कों का डेरा हमेशा जमा हुआ रहता है और यहाँ खासकर नशा करने वाले युवक जमे हुए रहते हैं। यह उन्हीं का काम होगा। तो वहीं इस बात को लेकर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में सनहा दर्ज करने के लिए एक आवेदन भी कार्यरत कर्मी मुरली मनोहर झा के द्वारा दिया गया। ये कठलवाड़ी रेलवे कॉलोनी हुई। ये कल मैं जो ड्यूटी करके अपने घर चले गया, उसी दरमियान जो है कि हमारे घर रात में जो है कि चोरी हो गई है। चोरी में आपको जो है कि हमारे
ठंडा का जो है कि जितना कंबल 4-5 कंबल नया नया था मोंटी कार्गो का, वो चोरी हो गया है। गैस चोरी हो गई है। वाइफ की कुछ ज्वेलरी थी जो करीब आपको 30-35 हज़ार रुपये की थी, जो वो लेकर के चले गया है। कुछ दीपावली वाला जो है कि लाइट वगैरह था 10-15 हज़ार रुपये का, वो लेकर चले गया है। ऐसा है कि यहाँ पर जो है कि बहुत दारू पीने वाला लड़का लोग जो है कि घूमते रहता है, और हम जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो उस पर थोड़ा कार्रवाई किया जाए। और मैं आज ये रिपोर्ट जीआरपी और आरपीएफ को भी बोला, तो वो लोग जो है कि रिपोर्ट लेने से इनकार कर गए। क्या कहा उन्होंने बताया कि जो है कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है। अच्छा, तो आप अपने उच्च पदाधिकारी से बात की? जी, मैं अपने एसएससी को भी नॉलेज में दे दिए हैं, इस तरह की बात है। तो एसएससी साहब भी बोले कि जो आरपीएफ से बात किए हैं उनको भी यही बात बोला गया कि जो है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप रेलवे में किस पोस्ट पर हैं? हम रेलवे में टेक्नीशियन हैं। अच्छा, ये कब से मिला है आपको क्वार्टर? ये हमको पिछले महीना सितंबर में मिला है। और आज चोरी हो गई? जी। क्या नाम हुआ आपका? मुरली मनोहर झा। हम अपने पड़ोसी के यहाँ अभी आए हैं, जिनका मुरली मनोहर झा नाम है। इनका नया क्वार्टर अलॉट हुआ है जो 153 ए है। और यहाँ पर जो है ना, ये बहुत सारे असामाजिक शरारती तत्व जो हैं सो घूमते फिरते रहते हैं। और किस प्रकार के? कि जैसे दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, अफीम पीने वाले, इस तरह के शरारती तत्व सब घूमते रहते हैं और अपना गुट बना करके चलते रहते हैं। अच्छा। और जो यहाँ हम लोग को रेलवे में असुरक्षित, रेलवे क्वार्टर में रहने में असुरक्षित महसूस होते रहते, क्योंकि यहाँ पर ना कैंपस है, ना कोई गार्ड दिया गया है। और हमेशा अपने परिवार को लेकर के, रहने को लेकर के हमेशा टेंशन बना रहता है कि हम कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए हम अपने बड़े पदाधिकारियों से मांग करेंगे कि यहाँ पर गार्ड दिया जाए, यहाँ के क्वार्टरों का बाउंड्री वॉल किया जाए और सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिंटू कुमार ठाकुर है। हम मुरली मनोहर झा, जिनके यहाँ 50-60 हज़ार रुपये के लगभग की चोरी विगत रात चोरी हो गई है सामानों की। और मेरा क्वार्टर नंबर 152 के है, और जो इस क्वार्टर के तुरंत ही बगल वाले ब्लॉक में पड़ता है। आप रेलवे में हैं? जी, हम रेलवे में हैं। रेलवे स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ में। क्या नाम हुआ? चिंटू कुमार ठाकुर। ठीक। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के सीएम साइंस महाविद्यालय में अंतर टेबल टेनिस पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता का किया गया शुभारंभ। 19 नवंबर को मिथिला विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश अनुसार अंतर टेबल टेनिस पुरुष महिला प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलानुशासक सह खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुभारंभ की। प्रतियोगिता में स्नातकोत्तर विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, आरके कॉलेज मधुबनी, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज, सीएम लॉ कॉलेज के प्रतिभागीगण मौजूद थे। यह प्रतियोगिता 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक की जाएगी। विजय प्रतिभागियों के पुरस्कार वितरण समारोह 21 नवंबर को आयोजित की जाएगी। उद्घाटन समारोह में अतिथियों का स्वागत डॉक्टर खालिद अनवर द्वारा एवं समारोह का सफल संचालन डॉक्टर नेहा वर्मा द्वारा किया गया। टूर्नामेंट LNMU का, लड़कियों का, लड़कों का, दोनों का। सर, आपका ही महाविद्यालय की कमी सब जगह है कि नया बहाली नहीं हुई है, तो रिटायर कर गए लोग। लेकिन प्रक्रिया विश्वविद्यालय स्तर पर, जैसा आपको अभी बताया ना स्पोर्ट्स अफसर ने, प्रक्रिया शुरू है। और जब आ जाएंगे तो ट्रेनर होंगे। लड़कों में भी थोड़ा सा उत्साह होना चाहिए। तो क्यों नहीं लड़का को इसके लिए आगे आएंगे तो उनको भेजा जाएगा जो पुराने स्पोर्ट्समैन हैं या जो वर्तमान में स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं। आज कितने महाविद्यालय के स्पोर्ट? अच्छा। सर, आपने अपने भाषण में कहा कि से कोविड के लॉकडाउन के चलते छात्रों का आना अभी उस स्तर पर नहीं शुरू हुआ है महाविद्यालयों में जैसा होना चाहिए। और पढ़ाई परीक्षा भी चल रही है,
और भी क्रियाएं शुरू हैं विश्वविद्यालय स्तर पर फॉर्म भरने की। अभी भी डिग्री 2 की परीक्षा चल रही है। तो क्यों नहीं छात्रों को मोटिवेट किया जाता है महाविद्यालय स्तर से? निश्चित रूप से किया जाएगा। जब छात्र आएंगे, परीक्षा थोड़ा कोविड से नॉर्मल होता है तो किया जाएगा, उसके लिए लड़के आएंगे। सर बात नहीं है कि महाविद्यालयों में पीटीआई पूरा नगन हो गया है, तो अब यह सवाल उठता है कि मान लीजिए इन कमियों को हम लोग अभी देख रहे हैं, आने वाले दिनों में इन सबों की पूर्ति की जाएगी। खास तौर से खेल पदाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे, कुलपति कुल सचिव से भी इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी, और यदि अवसर की बैठक यदि निकट भविष्य में हुई तो निश्चित रूप से इन मामलों को, आपकी बातों को वहाँ पर रखा जाएगा। जहाँ तक पीटीआई का सवाल है, अब तो पीटीआई का पोस्ट एबॉलिश कर दिया, तो वो अब डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, डायरेक्टर के पोस्ट में बदल गए। तो हमने पिछले बार जो स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें, तो जिस तरह से गेस्ट टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, उसके लिए मैं बिहार सरकार को पत्र देने जा रहा हूँ कि हमें भी परमिशन दें कि एमपीएड वाले जो क्वालिफाई करते हैं, जैसे शिक्षक में क्वालिफाई, तो उनको हम गेस्ट टीचर में रख सकें। उसी के बेसिस पर हम डिफरेंट कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के गेस्ट टीचर देंगे। मैं बिहार सरकार को चिट्ठी लिख चुका हूँ। तो सवाल ये उठता है कि जहाँ तक खेल का सवाल है, वो पीटीआई के बिना भी हो सकता है। मुझे याद है कि सीएम साइंस कॉलेज में मगन चौधरी जी रिटायर कर गए थे, मैं यहाँ का स्पोर्ट्स इंचार्ज था, तो पीटीआई नहीं भी थे तो मैं स्पोर्ट्स को यहाँ जिंदा रखा था। तो जब तक पीटीआई नहीं है तो कम से कम यंग टीचर्स का ग्रुप यहाँ आ चुका है, 17 से 19 बैच वाले बहुत बच्चे आ गए हैं, असिस्टेंट लेक्चर, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो निश्चित कॉलेज का स्पोर्ट्स जिंदा रहेगा। और जहाँ तक विश्वविद्यालय को जो काम करना चाहिए उसकी ओर विश्वविद्यालय अग्रसर। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को भी सहयोग करना पड़ेगा। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय हम लोग को सहयोग नहीं करती है। नहीं, सहयोग बच्चों को आना पड़ेगा सामने। बच्चे सामने आएंगे, शिक्षक पढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं, बच्चे क्लास में नज़ारा रहते हैं, तो बच्चों को आना पड़ेगा गेम के लिए। और तब शिक्षक नहीं करेंगे तब कोई बात होगी। बच्चे तो आते ही, कॉलेज नहीं आते तो खेल के फील्ड। देखिए, पढ़ाना और खिलवाना दोनों डिफिकल्ट काम है। पढ़ना होगा, खेलना होगा, न कि पढ़वाना और खिलवाना। मोटिवेट भी करना होगा सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी बात है। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय में चल रहे 49वें मिथिला विभूति पर्व समारोह पर अंतर्राष्ट्रीय मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इस मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ पीजी प्राचीन इतिहास के शिक्षक डॉक्टर अयोध्यानाथ झा के द्वारा शुक्रवार को किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी कला को निरूपित करने में कलाकार की भावना और अपनी कृति को लेकर उसके मन में उपजे भाव का विशेष महत्व होता है। तो वहीं इस प्रतियोगिता के आयोजक का कहना है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नेपाल के अलावा सिंगापुर से भी पेंटिंगें आई थी, जिसे हम लोगों ने इस बार लगाया है। तो वहीं मौजूद जज के द्वारा मिथिला पेंटिंग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय को चुना गया और सभी को पुरस्कृत करने के साथ ही मेमेंटो दिया गया। इस अवसर पर आए मिथिला पेंटिंग के कलाकार के अलावा कई अन्य लोग मौजूद थे। मिथिला विभूति पर्व समारोह में मिथिला पेंटिंग चित्रकला के आयोजन हर साल कयल जाइत छै। ओही में ई प्रतियोगिता के आयोजन भेल छै। प्रतियोगिता के प्रारंभ हम जून महीना से करै छियै। जुलाई, अगस्त, सितंबर रजिस्ट्रेशन होइ छै। ओहिके बाद अक्टूबर में घर से पेंटिंग बना के पठाबै छथिन। तकर बाद हमसब रिजल्ट अनाउंस करै छियै। आई तेसर दिन अंतिम दिन। एहि बेर के प्रतियोगिता में टोटल पूरा देश विदेश से 138 टा पार्टिसिपेंट भाग लेलखिन हैं, जिसमें 22 टा पार्टिसिपेंट जे छै से नेपाल से भाग लेने छथिन, 1 टा पार्टिसिपेंट सिंगापुर से भाग लेने छथिन और देश विदेश मतलब देश भर के कोना कोना से लोग पार्टिसिपेट केने छथिन। सबके पेंटिंग अहाँ प्रेजेंटेशन में एठन देख रहल छियै, प्रेजेंटेशन में लागल छै। कनी काल में एकर जे छै रिजल्ट अनाउंस हेतै। हमसब टॉप 3 रिजल्ट अनाउंस करबै। प्रथम पुरस्कार 21,000 के प्राइज मनी असीम देल जेतै। द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपया प्राइज मनी असीम देल जेतै। तेसर पुरस्कार 5100 रुपया और एक शील्ड देल जेतै। ओहिके अलावा हमसब प्रोत्साहन पुरस्कार में 20 टा नीक कलाकार के प्रोत्साहित करबै और जतेक पार्टिसिपेंट हमर सबके छथिन सबके हमसब सहभागिता सम्मान से सम्मानित करबनि और सर्टिफिकेट देल। की नाम है? मणिभूषण राठी। की छियै अहाँ? मैथिल मंच जे प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कर रहल छै तकर हम अध्यक्ष छी।
दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी का 552वां गुरु पर्व मनाया गया। यह गुरु पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं गुरु पर्व को लेकर 17 नवंबर से ही अखंड पाठ का आरंभ किया गया, जिसका समापन 19 नवंबर को किया गया। वहीं समाप्ति के बाद रूहानी कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिला, पुरुष एवं बच्चों ने भाग लिया। वहीं महिलाओं के द्वारा गुरु नानक के शब्द और उपदेश पढ़े गए, जिसमें बच्चों ने भी भाग लिया। अंतिम दौर में गुरुद्वारा के प्रमुख रागी रवि सिंह के द्वारा रूहानी कीर्तन व अरदास भी किया गया, जिसके बाद हुक्मनामा से समाप्ति हुई। प्रसाद और लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस लंगर में भी भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव आज समस्त दरभंगा निवासी मिलजुल करके मना रहे हैं, जिसमें परसों श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता हुई थी। आज सुबह में 11 बजे पाठ की समाप्ति हुई। उसके बाद स्त्री साध संगत एवं ज्ञानी रवि सिंह जी ने मिल करके शबद कीर्तन का आयोजन किया। उपरांत अरदास हुई। अरदास के बाद गुरु साहब जी का लंगर अटूट जो है सो बताया जाएगा, जिसमें समूह संगत को बिना किसी भेदभाव के, जो कि गुरु नानक देव जी का विचार था, जो विचार थे जिसमें कि सब मानस की जात एक ही पहचानियों, इसमें न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न ईसाई है, सबको एक बराबर एक समान मानते हुए सब एक साथ बैठ करके लंगर छकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मुनेश्वर सिंह, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का अध्यक्ष। किसान सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम कुमार झा, दरभंगा जिला किसान सभा के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के संयुक्त रूप से 19 नवंबर को सीपीआई जिला कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार राज्य किसान सभा ने अपने स्थापना के 93वें वर्षगांठ समारोह में सोनपुर 17 नवंबर को व्यापक रूप से किसानों की समस्या पर विचार विमर्श करके कई आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की सालगिरह मनाने के लिए 26 नवंबर को किसानों की एकजुटता प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है।